अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर अरहम शब्बीर। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम डिस्कस करेंगे बस्पिरोन को। यह दवा किन मरीजों में दी जाती है? तो बस्पिरोन को आमतौर पर उन अफराद को दिया जाता है जिन्हें जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो, यानी ऐसी बेचैनी जो कम से कम 6 महीने से मुसलसल चली आ रही हो बगैर किसी वाज़ेह वजह के, और जो रोजमर्रा जिंदगी को मुतासिर कर रही हो। तो अगला सवाल ये, क्या ये दवा सिचुएशनल एंजाइटी मसलन इम्तिहान, इंटरव्यू या पब्लिक स्पीच से पहले की घबराहट के लिए मौसर है? तो जवाब है नहीं। अचानक घबराहट या सिचुएशनल एंजाइटी के खिलाफ ये दवा फायदेमंद नहीं समझी जाती, क्योंकि इसका असर कुछ दिनों या हफ्तों के बाद जाहिर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बस्पिरोन बेंजोडाइज़ेपिन्स का मुतबादिल हो सकती है और किन मरीजों में फायदेमंद है? जी हाँ, गाइडलाइंस के मुताबिक बस्पिरोन को बाज़ औक़ात बेंजोडाइज़ेपिन्स जैसे एल्प्राज़ोलैम और लोराज़ेपैम के महफूज मुतबादिल के तौर पर तजवीज़ किया जाता है, खास तौर पर उन मरीजों में जिन्हें बेंजोडाइज़ेपिन्स पर डिपेंडेंस होने लगे या जिन लोगों में बेंजोडाइज़ेपिन्स के साइड इफेक्ट्स नुमाया तौर पर जाहिर हो जाए। इसके अलावा ऐसे लोग जिन्हें डिप्रेशन और एंजाइटी दोनों हों, ऐसी सूरत में बस्पिरोन के साथ SSRI यानी सर्ट्रालिन, एसिटाइलोप्राम वगैरह अद्वियात को प्रिस्क्राइब की जाती हैं। और वो बुजुर्ग मरीज जिन्हें सिडेटिंग अद्वियात नुकसान दे सकती हैं। अगला सवाल, क्या बस्पिरोन अकेले मौसर होती है या साथ कोई और दवा भी दी जा सकती है? तो चूंकि बस्पिरोन का असर 2 से 4 हफ्ते में आहिस्ता आहिस्ता शुरू होता है, इसलिए कुछ माहिरीन इब्तदाई दिनों में एक माइल्ड एंजियोलिटिक जैसे लोराज़ेपैम या क्लोनाज़ेपैम चंद दिनों के लिए साथ प्रिस्क्राइब कर देते हैं ताकि मरीज को फौरी रिलीफ भी मिल सके। लेकिन ये हर मरीज के लिए जरूरी नहीं, और ये फैसला सिर्फ कंसल्टेंट की क्लिनिकल जजमेंट पर मुनहसिर होता है, खास तौर पर जब मरीज की बेचैनी रोजमर्रा काम को मुतासिर कर रही हो। अगला सवाल, क्या बस्पिरोन से डिपेंडेंस होती है? तो जवाब है नहीं। इस दवा से डिपेंडेंस का खतरा ना होने के बराबर है, इसलिए ये दवा उन मरीजों में बेहतरीन इंतखाब है जो बेंजोडाइज़ेपिन्स को तवील अरसे से इस्तेमाल कर रहे हो और अब नींद या बेचैनी कंट्रोल नहीं हो रही हो या जिनकी डोज मुसलसल बढ़ाई जा चुकी हो। अगला सवाल, क्या बस्पिरोन सुस्ती या गनूदगी लाती है? तो यह दवा अमूमन सुस्ती या गनूदगी नहीं लाती, इसलिए काम या ड्राइविंग मुतासिर नहीं होते, मगर कुछ अफराद को शुरुआती दिनों में हल्के चक्कर का आना या लाइट हेडेडनेस महसूस हो सकती है। इसलिए जब तक आपको पूरा यकीन ना हो जाए कि दवा लेने के बाद आपको ऐसा महसूस नहीं होता, उस वक्त तक ड्राइविंग या हैवी मशीनरी के इस्तेमाल में एहतियात करनी चाहिए। बस्पिरोन के सिलसिले में एक अहम एहतियात यह है कि बस्पिरोन का इस्तेमाल अचानक से बंद ना करें। हमेशा डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक रफ्ता रफ्ता डोज कम करके इसको बंद करें। अचानक बंद करने से बाज़ केसेस में एंजाइटी के लौट आने का खतरा होता है। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर कीजिए। मज़ीद तिब्बी, तहकीकी और मुस्तनद मालूमात के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। थैंक यू वेरी मच।